आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। सेट नंबर 3 सोल्व कर रहे थे, हमने क्वेश्चन नंबर घा तक सोल्व कर लिया था। ठीक है, घा देखेंगे, क्या देखेंगे, घा क्या देखो, डीएनए तथा आरएनए में अंतर समझिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का आया था? 3 नंबर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास डीएनए आरएनए में अंतर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया डीएनए आरएनए में अंतर। जैसे कि आप यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत टाइम खर्च होगा। ठीक है, टाइम नहीं बर्बाद करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है। यहाँ पर फर्स्ट अंतर लिखा था, डीएनए डालेंगे डीएक्सी राइबोन्यूक्लिकम राइबोन्यूक्लिकम। तो देखिए यह द्विकंडीय संरचना में पाया जाता है। ठीक है, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको पता होगा। ठीक है, यह द्विकंडीय संरचना में पाया जाता है या एकल श्रृंखला में रूप में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में डीएक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएनए में क्या होती है? डीएक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। डीएक्सी राइबो शर्करा, इसमें क्या, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? इसको राइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, इसमें इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%। इनको इन छारे होते हैं ये बेस, इनको याद कर लेना। इसमें एंड्रीन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन, नाइट्रोजिन क्षारक पाए जाते हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना, क्षारक जो पाए जाते हैं डीएनए में आरएनए में। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल क्षारक पाए जाते हैं। इसमें कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन। इसमें क्या पाए जाते हैं? थाइमिन पाए जाते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन, नाइट्रोजन जल क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या दूसरा क्या, डीएनए में डीएक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या, इसमें राइबो शर्करा पाई जाती है। या द्विकोणीय संरचना में पाया जाता है, एक संरचना में पाया जाता है। पढ़ लेना, एक दो बार आ जाएगा। 3 नंबर का आया था, 3 अंतर लिख दिए, 1 नंबर का 1 अंतर था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेन के परासरण दाब को समझिए। विलेन के परासरण दाब और विलेन के मोल द्रव्यमान में संबंध है। ये 2022 में क्वेश्चन आया था। यही क्या था? 2022 में क्वेश्चन आया, फिर ये रिपीट हुआ। क्या फिर रिपीट हुआ? ठीक है, इनकी परासरण दाब से, यहाँ परासरण दाब नहीं, पिछले वाले सेट में आया था परासरण दाब, उसकी परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर ये नहीं आया था। विलेन के परासरण दाब और विलेन के मोल द्रव्यमान में संबंध सत्यापित कीजिए। इसको सेकंड पार्ट को यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको रट लेना पता ही है, क्योंकि 2022 में आया, 2023 में आएगा, तो फिर रिपीट हो जाए। ठीक है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? गा है, यानी कि घा, 5वें का खा, घा। ठीक है, परासरण दाब की आपको डेफिनेशन बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि बिल, यानी कि बार्नहाफ नियम किसका, यानी कि चार्ल्स का बार्नहाफ नियम और किसका, बॉयल का बार्नहाफ नियम। बार्नहाफ बॉयल के नियम से लिखिए। क्या लिखिए? बार्नहाफ बॉयल के नियम से। बार्नहाफ हाफ बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से। क्या होता है बॉयल का नियम? यानी कि P समानुपाती होता है बनापान B के। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब किसके नियम से लिखेंगे? यहाँ पर चार्ल्स बार्नहाफ नियम से, बार्नहाफ चार्ल्स के नियम से। बार्नहाफ बॉन्ड हाफ, बार्नहाफ चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से, बार्नहाफ चार्ल्स के नियम से। बार्नहाफ चार्ल्स का नियम, बार्नहाफ चार्ल्स का नियम क्या होता है? P समानुपाती होता है किसके? T के, टेम्परेचर के। इसको डाल दिए इक्वेशन 2, इनको दोनों को मिला दिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, अब देखिए P का मान कितना है? बनापान B है। तो यहाँ पर P की जगह पर बनापान B लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? P की जगह पर बनापान B, या छोड़िए उसको, क्योंकि हमारे पास P समानुपाती बनापान B, इसकी समानुपाती। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या है? देखिए P समानुपाती हो जाएगा किसके? इसका हो जाएगा T/B के हो जाएगा। ठीक है, अब B की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B की इधर मल्टीप्लाई कर दी, समानुपाती किसका हो जाएगा? T। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं क्या आता है? कोष्टेंट आता है, पता होगा आपको, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, P इक्वल टू क्या है? कोष्टेंट। R भी ले सकते हैं, यहाँ पर यस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यस भी, आर भी, या यस ले लीजिए या आर। तो मान लीजिए यस ले लिया हमने, यस। ठीक है, यस T हो जाएगा। यस क्या है? हमारे पास बिलियन स्थिरांक है। जहाँ यस का है, जहाँ यहाँ पर लिख दिए, जहाँ आपको बताना भी है। ठीक है, पता होना चाहिए। जहाँ यस क्या है हमारे पास? यस बिलियन स्थिरांक है। बिलियन स्थिरांक है। ठीक है, अब सही। अब बोलिए क्या करें? अब चूंकि यहाँ पर लिखें अणुओं की संख्या अधिक हो, यहाँ पर लिखेंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अधिक हो, अणुओं की संख्या अधिक हो। तो अणुओं की संख्या अधिक हो तो क्या हो जाएगा? बोलिए यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? PB इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे? N लिख देंगे, NST हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? NST।
अब देखिए पी बी, बी को नीचे ले जाइए, एन अपन बी, यस टी हो जाएगा। एक इसके होता है सांद्रता के, किसके होता है यहाँ पर सांद्रता के होता है कि नहीं होता, होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी एस टी आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला एक याद है हमारे पास, पी बराबर सी एस टी। इस पर न्यूमेरिकल आया था 2023 में आया था, इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल आया था 3 नंबर का। ठीक है, फार्मूला को आपको याद कर लेना है। डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी थी, सी का मान दिया था, यस का मान आपको पता है टेम्परेचर दिया था, बस टी का मान निकालना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर देखिए अब यहाँ पर लिख सकते हैं पी बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको डब्ल्यू ओपन एम लिख सकते हैं यहाँ पर डब्ल्यू ओपन एम यस टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस टी हो जाएगा। अब हमें चूंकि यहाँ पर किसका मान निकालना है, एम का। एम यहाँ पर एम क्या है, मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो डब्ल्यू अपन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा यस टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस टी हो जाएगा। यही संबंध संस्थापित करना था। पी क्या है हमारे पास, पराहरण दाब, जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है, जहाँ पी क्या है हमारे पास, परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब। पी क्या है, परासरण दाब। और बोलिए यहाँ पर पी परासरण दाब है। टी क्या है हमारे पास, ताप है तो मालूम होगा। यस क्या है, बिना स्थिरांक बता चुके हैं। एम क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, ये तो मालूम है। देखिए यही हमें संबंध सत्यापित करना था। देखिए प्लेन के परासरण दाब हमारे पास है, परासरण दाब विलय के मोलर द्रव्यमान है। संबंध सत्यापित, ये संबंध आ गया। यही आपको करना था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। आपको कठिन था क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था, 3 नंबर के फ्री गए थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब कीजिए कि औसत तथा ताक्षणिक वेग को समझाइए, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों को। औसत मतलब क्या होता है, औसत यानी किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की क्षमता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसमें उन्हें जहाँ चैप्टर नंबर फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मान लीजिए वेग की परिभाषा पड़ी, एक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केमिस्ट्री में देखेंगे, यानी कि केमिस्ट्री में रिएक्शन में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। तो अभिकारक उत्पाद की क्षमता में होने वाले परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। बस डेफिनेशन कुछ नहीं होती, बड़ी सिंपल है। देखिए हमने लिखी हुई है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टाइम बच रहा है, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक के उत्पाद यानी कि रिएक्शन में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, कि क्षमता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का कहते हैं औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। औसत वेग का फार्मूला आपको याद कर लेना, अभिकारक की क्षमता में परिवर्तन डिवाइड बाय परिवर्तन में लगा समय। क्या परिवर्तन में लगा समय, समझिए डेफिनेशन क्या लिखा, किसी निश्चित मतलब डेफिनेट टाइम। ठीक है, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक उत्पाद की, अब रिएक्शन में क्या होता है, अभिकारक है, उत्पाद होता है, क्षमता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया को औसत वेग कहते हैं। इसको नहीं याद करना, फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, औसत वेग क्या, अभिकारक की क्षमता में परिवर्तन डिवाइड बाय परिवर्तन लगा समय। ठीक, इसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बनाएंगे इससे हम, क्या लिखेंगे, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक व उत्पाद की क्षमता में हुए परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिकारक की क्षमता, या भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, यानी कि औसत वेग कहते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी से इंग्लिश में कहते हैं। फिर देखिए ताक्षणिक मतलब क्षण, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक उत्पाद की क्षमता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। पढ़ी हो गया हमने ताक्षणिक वेग, पढ़ा हुआ क्लास 11 में फिजिक्स में। भाई यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन में हो गया, भाई कन्वर्ट हो गया है, तो भाई डेफिनेशन। ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर अभिकारक उत्पाद की क्षमता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, फिर बोला गया अपने प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए कारक हमने लिखे हुए यहाँ पर, हमने 3 लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अभिकारक की क्षमता सबसे सिंपल तरीके से लिखेंगे, अभिकारक की क्षमता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। क्या, अभिकारक की क्षमता जब बढ़ाएंगे हम तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग कम या अधिक कर देता है। ठीक है, अभिक्रिया को समझ लीजिए यानी कम भी कर सकता है। जब हमको रिएक्शन करते हैं फिर कैटालिस्ट ऊपर रखते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से यहाँ पर देखें वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन को करवाता है, वो तीर कर देता है, घटा भी सकता है। ठीक है, आकार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, छोटे आकार वाले कण बड़े आकार वाले कणों की तुलना में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। क्या, छोटे आकार वाले कण हैं बड़े आकार वाले कणों की तुलना में, बड़े आकार वाले की तुलना में सबसे अधिक कंपेयर में क्या करते हैं, अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर 3 नंबर का। ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, यदि 1 नंबर की इसमें क्या थी, इनकी 2 नंबर की परिभाषा होंगी। ठीक है, फिर देखिएगा क्वेश्चन क्या क्या है, क्रोमियम इतना दिया है, इलेक्ट्रॉन मेहनत कीजिए, इसके संक्रमण तत्वों के प्रमुख लक्षणों का व्याख्या कीजिए। हम कर चुके हैं क्वेश्चन, भाई संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लास्ट पिछले सेट में आया था। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास सब किए थे। क्रोमियम का यही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन विन्यास जरूर पूछे जाते हैं। ये वाले 24 देखें कि ये अपवाद होते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, इसको आपको सही से सीख लेना। क्रोमियम यानी कि 29 और 24 का आपने क्लास 11 में इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखेंगे, 29 और 24 का वो से सीखे होंगे। ठीक है, इनको जरूर पढ़ लेना, यानी कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही गलत हो जाते हैं 24 क्योंकि ये अपवाद होते हैं। ठीक है, कर चुके हैं। संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, लक्षण भी यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये आया था, उपशास्त्रीय क्रिस्टल क्षेत्र
सिद्धांत ने CFT को समझाइए तथा इसकी सीमाओं को लिखिए। सीमाओं को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन था, देखिए हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए संक्रमण धातु, संक्रमण धातु क्या होती है, देखिए भाई डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण धातु को डी ब्लॉक, ठीक है, संक्रमण धातु भी कहते हैं। संक्रमण धातु परमाणु के पांचों परमाणुओं के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान, परमाणुओं के परमाणु के पांचों डी कक्षों की ऊर्जा क्या आती है, समान आती है, इक्वल रहती है, इक्वल होती है, ठीक है। समवर्त कक्ष कहते हैं इसे, क्या कहते हैं समवर्त। अगर समवर्त कक्ष की परिभाषा आए, समवर्त कक्ष की परिभाषा लिखे तो क्या लिखेंगे, यहीं से लिख देंगे। संक्रमण धातु की पांचों डी कक्षों की ऊर्जा समान होती है, इसे समवर्त कक्ष कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, समरस कक्षा कहते हैं। फिर देखिए, लेकिन जब ये लिगेंड कैसे, लिगेंड में आप IPC नामकरण में सीख चुके हैं लिगेंड क्या होते हैं, बीच में लिखा होता है लिगेंड होता है, ठीक है। लिगेंड में संपर्क में आते हैं तो उनकी समरूपता समाप्त हो जाती है, जिससे कक्षक दो प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या होती है, विभाजित हो जाते हैं, विभाजन हो जाता है, ठीक है। इस विभाजन को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विवरण, एक अष्टफलकीय में होता है, चतुर्फलकीय। ठीक है, अष्टफलकीय में क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल यौगिक लिगेंड में धातु परमाणु या आयन की और लिगेंड के आकर्षित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु की के डी कक्षकों व लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे इनकी समरूपता नष्ट हो जाती है। क्या होती है, नष्ट होते हैं, जिससे 2 प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में क्या होते हैं, विपाटित हो जाते हैं। देखिए समझिए, क्या लिखा हुआ, अष्टफलकीय संकुल, ठीक है, अष्टफलकीय संकुल लिगेंड के धातु परमाणु, लिगेंड के केंद्रीय परमाणु, ठीक है, धातु परमाणु या आयन भी ले सकते हैं, धातु को परमाणु को ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं, लिगेंडों के आकर्षित होने पर, ठीक है, आकर्षित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों पर व लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे इनकी समरूपता नष्ट हो जाती है, जिससे 2 प्रकार के ऊर्जायुक्त कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विपाटित हो जाता है। T2G एक EG कक्षक, तो इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का था। हम जानते हैं, आपने क्लास 11 में डी कक्षक, डी में कितने होते हैं, कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक ऑर्बिटल मतलब कि 1 2 3 4 5 आप जानते हैं। इसका नाम क्या होता है, DXY, इसका नाम क्या होता है, DYZ, इसका नाम क्या होता है, DZS, इसका नाम क्या होता है, DS, इसका नाम क्या होता है, DZ²। इसको याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। इसको क्या, लिगेंड संपर्क, यहाँ पर ऊपर 2 कक्ष ऑर्बिटल बना देंगे, तो क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, इसका नाम दे देंगे भाई, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, DX², के Y², क्या होता है, DZ², ये क्या होता है, EG कक्षक, ठीक है, बचा चुके हैं। क्या यहाँ पर लिखा होता है T2G कक्षक, EG कक्षक, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है, EG कक्षक, जिसमें 2 ऊपर होते हैं डिब्बे ऑर्बिटल, उसमें क्या होता है, ऊपर EG कक्षक होता है, ठीक है। इसमें 3, इधर क्या होगा, T2G कक्षक, ये क्या होगा, निम्न ऊर्जा कक्षक, एक होता है ऊर्जा कक्षक, उच्च ऊर्जा कक्षक, ठीक है। इसकी दूरी क्या है, 6DQ, इसकी दूरी क्या है, 4DQ। इसको जब टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तो कितने, 6 और कितना, 10 लिख दिया, ठीक है, क्या इसके नाम दे दिया भाई, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इस टाइप से हमको चित्र बना देना है, बड़ा सिंपल है भाई। फिर देखिए यहाँ पर चतुर्फलकीय संकुल में डी कक्षकों विभाजन, भाई यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नीचे आ जाएंगे, इनकी 3 ऊपर पहुँचा दीजिए बस। देखिए यहाँ पर विपाटन, आधुनिक अवधारणा के अनुसार चतुर्फलकीय संकुल के विपाटन में निर्मित T2G का EG कक्षक को T2 व E से निर्मित कर, T2G को किसे T2 से निर्मित करते हैं, EG से कितने, E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए, इसका नाम क्या होता है, DXY बता चुके हैं, इसका नाम DYZ, इसका नाम क्या होता है, DZX, इसका नाम क्या होता है, DX, इसका नाम क्या होता है, DZ², ठीक है। इसको उल्टा कर देना, यहाँ पर 3 ऊपर पहुँच जाएंगे, इसका नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा, इस पर 2T ऊपर पहुँच जाएगा, EG के अच्छा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, EG लिख लेना, ठीक है। T2G क्या होगा, पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो उल्टा कर देना, या बन जाएगा यहाँ पर इस टाइप से चित्र बना देंगे। आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर का था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या क्या होता है जब, इनकी एक क्वेश्चन काट दिएगा, यहाँ पर क्या कर दिया, काट दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए अमोनिया उद्योग निर्माण की विधि की प्रभाव चित्र द्वारा रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी काट दिया, अमोनिया की कापर आयन सिल्वर आयन के साथ रासायनिक, काट दिएगा क्वेश्चन। फिर देखिए निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। कोलवेव क्रिया, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण टिप्पणियाँ लिखनी है और थ्योरी सिर्फ डायरेक्टली रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम, देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, छठे का क्या है हमारे पास, खा है यहाँ पर कोलवेव, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कोलवेव क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। कोलवेव क्रिया को कहते हैं, यानी कि सिविटल क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, कोलवेव सिविटल क्रिया भी कहते हैं, कोलवेव क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। कोलवेव क्रिया आपने पढ़ी हुई, तो यहाँ पर कोलवेव क्रिया की सिविटल क्रिया भी कहते हैं। तो इसकी क्रिया कैसे करा देते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि RCOO, ये ठीक है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फिर इसकी क्रिया कैसे करा देते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से, N3H से हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा देते हैं। यहाँ पर क्या, सांद्र H2SO4 के रिप्रेजेंट में उपस्थिति में सांद्र H2SO4
साधारण H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एक प्राथमिक अमीन बनती है। क्या बनती है, एक प्राथमिक अमीन, RnH2 क्या बनी, एक प्राथमिक अमीन है। और क्या बन जाता है हमारे पास, N2 बन जाता है, और क्या बन जाता है प्लस का CO2। ठीक है, गैस क्या हो जाती है, उड़ जाती है। ये क्या है, प्राथमिक अमीन, इसका नाम क्या है, प्राथमिक एमीन। ठीक है, आर की जगह पर यहाँ पर क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं। ठीक है, आर की जगह पर CH3 C2H5 भी ले सकते हैं। ठीक है, CH3 ले लिया यहाँ पर, CH3 COOH। ठीक है, N3H। अब देखिए कुछ नहीं करना है, आर की जगह पर क्या आएगा, CH3। यहाँ पर आर की जगह पर CH3 लिख दिया, बाकी सब एज इट इज, CH3 लिख दिया, NH2 लिख दिया। ठीक है, प्लस का, और बाकी सब एज इट लिख दिया, N2 प्लस का CO2 क्या लिख दिया, CO2। इसका नाम क्या है, मेथिल अमीन। क्या है इसका नाम, मेथिल अमीन, मेथिल अमीन। ठीक है, मेथिल अमीन। फिर देखिए क्या हमारे पास रिएक्शन, रायमंड टेबन अभिक्रिया। क्या है रायमंड टेबन अभिक्रिया, देखिए रायमंड टेबन अभिक्रिया, देखिए रायमंड टेबन अभिक्रिया। रायमंड टेबन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किसी क्रिया करते हैं, भाई नेमिंग रिएक्शन है, जब क्लोरोफॉर्म और फिनाल की कास्टिक क्षार जैसे KOH के साथ कराते हैं। मान लीजिए कि क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, यहाँ पर पहले क्लोरोफॉर्म क्वेश्चन की रिएक्शन हमारे पास क्या है, सेकंड है, यहाँ पर सेकंड। क्या ले लेंगे यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। हमें मालूम है क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है रायमंड टेबन अभिक्रिया में। ठीक है, आपने नेमिंग रिएक्शन पढ़िए तो तुरंत बना सकते हैं। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या ले लेंगे, एक फिनाल ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे, फिनाल ले लिया, यानी कि OH ले लिया यहाँ पर। ठीक है, OH प्लस यहाँ पर ले सकते हैं NaOH ले सकते हैं, कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि KOH भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ठीक है, KOH ले लीजिए यहाँ पर, KOH। देखिए तो क्या बन जाता है हमारे पास, जब क्लोरोफॉर्म, यानी रायमंड टेबन अगर लिखने के लिए तो किसे लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म को फिनाल तथा कास्टिक क्षार जैसे KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसी को रायमंड टेबन अभिक्रिया कहते हैं। तो सैलिसल्डिहाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बना दीजिए भाई, सैलिसल्डिहाइड लीजिए। यानी कि OH होता है, यहाँ पर क्या जाता है, CH हो जाता है, CHO हो जाता है। ये क्या हमारे पास, सैलिसल्डिहाइड। और क्या बन जाता है हमारे पास, KCl। यहाँ पर 3 लगा दीजिए संतुलित करने के लिए, 3 KCl बन जाएगा यहाँ पर। और क्या बन जाएगा, प्लस, और क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, 2H2O बन जाता है। इतनी रिएक्शन आपको लिखनी थी, 1 नंबर की थी। इसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। लिख दीजिए नाम। ठीक है, नाम जरूर एग्जाम में लिखने हैं आपको, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बन गई रिएक्शन। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फिनाल का ऑक्सीकरण। ठीक है, फिनाल का ऑक्सीकरण देखिए फिनाल का ऑक्सीकरण देखिए कराएंगे। यहाँ पर क्या कराएंगे, फिनाल का ऑक्सीकरण, यानी कि थर्ड रिएक्शन दूसरी होगा। यहाँ पर क्या है, थर्ड है, यहाँ पर थर्ड। देखिए फिनाल का ऑक्सीकरण इस टाइप से आपको बनानी है यहाँ पर। ठीक है, फिनाल का ऑक्सीकरण कराइए यहाँ पर, फिनाल का ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, NaOH 60 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 60 सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर देखिए इसको लिखें, OH लगा लीजिए फिनाल पर। ठीक है, इस टाइप से क्या कर दिया हमने, बना दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ, OH ज्यों का त्यों लिखिए, OH को लिख दिया हमने ज्यों का त्यों। ठीक है, OH को लिख दिया, क्या लिख दिया, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक क्या आ जाएगा हमारे पास, CCl3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि C, यहाँ पर देखिए, यानी कि C एक HCl यहाँ पर समझ लीजिए, छोड़िए उसको, निकालना जो HCl निकल जाएगा, लेकिन उसको छोड़िए। तो यहाँ पर क्या, CCl3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, CCl3। ठीक है, OH यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी OH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर OH लिख दीजिए तब भी सही है। OH यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक CCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CCl3 लगा दिया। ठीक है, CCl3। फिर इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से। क्या कराएंगे, NaOH से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको जो कहते हैं, लिखिए देखिए, यहाँ पर क्या है, इस देखिए OH जो कहते लिखा, यहाँ पर एक Cl निकाल दीजिए, एक Cl निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, CCl3 बचा, वही लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर NaOH से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर NaOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O यानी कि
ओ एन ए यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ एन ए, यानी कि ओ ए वाला उल्टा करके लिख लीजिए, ओ एन ए ओ भी लिख सकते हैं, ओ एन ए, फिर क्या आ जाएगा सी डबल ओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा सी डबल ओ एन ए, ठीक है। यहाँ पर आपको सही से लिखना सी डबल ओ एन ए, हमने इधर लिख दिया सी डबल ओ एन ए। फिर इसको इसकी क्रिया कराएंगे, इस टाइप से इधर करा दीजिए H प्लस किससे, प्रोटॉन से, H2 के अवस्थे में, ठीक है। H2 ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, आपको आपने फार्मूला पढ़ा होगा सैलिसिलिक अम्ल का, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल यानी कि OH सी डबल ओ एच, ये क्या हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल है, क्या सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल यानी कि एसिड, ठीक है। इस टाइप से हमको रिएक्शन करनी थी। फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। चौथी देखिए नेक्स्ट आखिरी में, चौथी देखिए विलियमसन संश्लेषण। यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन क्या होती है बताइए, यहाँ पर क्या होती है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्काऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, पढ़ी होगी, ठीक है, ईथर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड ले लीजिए RX, एल्किल हैलाइड ले लिया यहाँ पर। फिर किसके साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, यानी कि सोडियम, किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम एल्कासाइड, सोडियम या पोटेशियम एल्काऑक्साइड, ठीक है। इस तरह से इसका सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है, एल्काऑक्साइड का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हीट कर दीजिए, गर्म करने पर, गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, गर्म करने पर क्या बन जाता है, ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल रिएक्शन है, ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है, ईथर, ठीक है। ईथर प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर NaX बन जाएगा, यहीं पर छोड़ सकते हैं रिएक्शन, थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए। यहाँ पर R की जगह पर CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे वाली रिएक्शन में CH3 लिया था, यहाँ पर C2H5 ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। CH3 अब X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन ले लिया हमने, क्या ले लिया ब्रोमीन, ठीक है। R की जगह पर क्या लिया C2H5 ले लिया, C2H5ONA, ठीक है, ONA ले लिया, ठीक है। यहाँ पर डेस नहीं लगाया तब भी चल जाएगा, डेस लगाने की जरूरत नहीं, हमने डेस लगा दिया, ठीक है, जिससे एक जैसे ना चमके। फिर देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, यानी कि जहाँ पर R है वहाँ पर C2H5, जहाँ पर R है वहाँ C2H5O हो गया यहाँ पर, ठीक है। और Na प्लस का एक से यहाँ पर क्या है Br लिया, यहाँ पर Br लिख लीजिए, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड, इस टाइप से रिएक्शन एक नंबर की थी, ठीक है। यहीं पर हमारी रिएक्शन हो गई खत्म। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर क्या है हमारे पास, अथवा कि एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन का रासायनिक समीकरण में क्रियाविधि लिखिए। देखिए क्रियाविधि लिखेंगे हम, 2 नंबर, कितने नंबर की, 3 नंबर की थी। क्रियाविधि सबसे सिंपल होती है, ठीक है, कुछ नहीं कठिन होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्कीन, तो कोई एक एल्कीन ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एल्केन मतलब सिंगल, एल्केन मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन डबल बॉन्ड की कोई एक एल्कीन ले लीजिए, डबल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है, एल्केन एल्कीन, यहाँ पर क्या लिखा है एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है एल्कान, एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्कान में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड वाला एक फार्मूला ले लीजिए, कोई ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, थर्ड का, यानी फर्स्ट है, अथवा क्या है हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पर छोड़िए उसको, अथवा का क्या है हमारे पास फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्या ले लिए, एल्कीन ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड इस टाइप से यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको खड़ा करके भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, हमारी मर्जी कैसे भी लिखें। प्लस फिर यहाँ पर क्या EH OH से क्रिया करा दिए, EH OH इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H3PO3 ले लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, ठीक है। H3PO प्लस के H प्लस के प्रोटॉन से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर इसकी क्रिया यहाँ पर करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3, यहाँ पर देखिए एक EH किसमें, इसमें चिपक जाएगा, यहाँ पर चिपका दीजिए, EH है इसमें चिपका दीजिए, जैसे कि इस टाइप से हमने क्यों नहीं, जैसे कि आपको समझने में आसानी हो। EH है यहाँ पर चिपका दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 इसमें चिपका दिया, CH3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH2OH हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, ठीक है। नहीं C2H5 हो, एथिल, इसका नाम क्या है एथिल एल्कोहल, इसको IPAC नाम किस टाइप से लिख सकते हैं, एथेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एथेनॉल। तो एथेनॉल लिख लीजिए, ठीक है, एथेनॉल लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमारे पास क्रियाविधि लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रियाविधि एल्कोहल के पहचानने की, यहाँ पर क्या था जलयोजन मतलब जलयोजन मतलब जल ले लिया, यहाँ पर एल्कीन ले लिया, यहाँ पर ठीक है, क्या ले लिया एल्कीन ले लिया यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर इसकी क्रियाविधि। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन होता है, क्या होता है, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन के एटम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको उठा लीजिए, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आपकी लिटा दीजिए, पहले खड़ा किया था, आपको लिटा दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी, एक हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करा दीजिए, हाइड्रोनियम आयन H3O। इस क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन होता है। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम भी लिख लीजिए, नहीं मालूम है। ये क्या हमारे पास, एल्कीन है। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइड्रोनियम आयन। फिर देखिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कार्बोकेटायन लिख भी दिया, कार्बोकेटायन का निर्माण होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें प्लस का चिन्ह किस पर चला जाएगा, यहाँ पर इस पर चला जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटायन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण। नाभिक स्नेही का आक्रमण। ठीक है, अटैक, मतलब कि नाभिक स्नेही का, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो नाभिक स्नेही का आक्रमण किस टाइप से कराएंगे, यहाँ पर इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, CH3 प्लस का था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्रिया करा दीजिए यहाँ पर H2O से। ठीक है, H2O, इस पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इस पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, H2O। तो H2O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बन जाएगा यानी कि CH3, यानी कि H2 को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर लिखा, CH3 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाभिक स्नेही, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर H कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। इसको जीव का H, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्या है, H2 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, 2 H हैं ऑक्सीजन पर, तो एक H इधर लगा दिया, एक H इधर लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब एक लोन पेयर समझ लीजिए। ठीक है, फिर क्या होता है, H प्लस आयन का हटना। थर्ड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, थर्ड स्टेप में क्या होता है, H प्लस आयन का हटना, यानी H प्लस का हटना। तो हटा दीजिए भाई, इसको इधर लिखिए, CH3 CH2O, H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, प्लस का लिख लीजिए। ठीक है, हटना तो हटा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्लस आयन का हटना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि CH3 CH2OH। यही तो हमें प्राप्त करना था, क्या हमारे पास, एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल ऊपर वाला करेंगे, यहीं पर आ गई। देखिए क्रियाविधि हमारे पास हो गई इतनी 3 नंबर की थी। ठीक है, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल लिख सकते हैं, यहाँ पर एथेनॉल, क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये कितने नंबर का था हमारे पास क्वेश्चन, 3 नंबर का था। फिर देखिए प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल के पहचानने करने हेतु रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ठीक है, खा का कहते हैं हमारे पास सेकंड था, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे, सेकंड देखिए प्राथमिक एल्कोहल, यानी कि बंडीगिरी एल्कोहल ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लीजिए, बंडीगिरी एल्कोहल। तो यहाँ पर ले लेंगे बंडीगिरी एल्कोहल। देखिए बंडीगिरी एल्कोहल भाई ले लीजिए, CH3 CH2OH, क्या हमारे पास बंडीगिरी एल्कोहल होता है, यानी कि बंडीगिरी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये बंडीगिरी एल्कोहल, इसलिए बंडीगिरी एल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल ले लीजिए। तो यहाँ पर इसका यानी कि ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर इस टाइप से। तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, यानी कि अम्लीकृत K2Cr2 पोटेशियम, यानी अम्लीकृत लिख लीजिए, अम्लीकृत K2Cr2O7, क्या लिख लीजिए, K2 दूसरा अपने ले लेते K2Cr2O7 की उपस्थिति में। ठीक, कमरे का ताप यहाँ पर लिख सकते हैं, कमरे का ताप पर। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3
CH हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा CH3CHO, CH3CHO, CHO ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको आगे लिखना है, यहाँ लिख दें यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर EH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। CH3CHO इतना काम कर सकते हैं। फिर देखिए 2 डिग्री अल्कोहल लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या ले लेंगे CH3, यानी कि CH3 2 बार समझ लीजिए, CH3 CH यहाँ पर लगा दिया, एक बार CH3 इधर लगा दीजिए, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। OH को तो लिए, अल्कोहल में OH तो आता है कॉमन सी बात है। फिर इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर। तो क्या हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। वही यहाँ पर ये जो हमारे पास उत्प्रेरक है, ये वही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, लिख देना यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 C लिखा यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास CH3, यहाँ पर CH3 लिखिए, CH3 लिख दिया, CH3 लिख दिया यहाँ पर, ले दिया CH3। फिर देखिए C, फिर यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, हमें मालूम है, ठीक है, बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसी की क्रिया करा दीजिए इस टाइप से, फिर करा दीजिए क्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पर करा दीजिए ऑक्सीकरण यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जटिल दशाओं में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3COOH, यानी कि H अम्ल बन जाएगा, CH3COOH प्लस के फार्मिक अम्ल बन जाएगा, या COOH बन जाएगा, ठीक है। H अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, ठीक है, फार्मिक अम्ल। इस टाइप से यहाँ पर क्या कर देंगे, बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर हमारी रिएक्शन यहाँ पर एंड हो गई। फिर देखिए यहाँ पर क्या था, ठीक है, बड़ा सिंपल था। कितने नंबर का, 3 नंबर था, इतना था। रिएक्शन ज़्यादातर मोस्टली मतलब कि अधिक से अधिक रिएक्शन आपको पढ़ना है, रिएक्शन बहुत आती है एग्जाम में, ठीक है। देख लीजिए जहाँ देखो ये रिएक्शन आई 2 नंबर की, जहाँ देखो वही रिएक्शन, इतनी सब रिएक्शन आती हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन पढ़ना है और ज़्यादा थ्योरी वाले चैप्टर में तो पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर क्या हमारे पास क्लोरीन एवं इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह होते हैं, भी होते हुए क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के आर्थे पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है, 3 नंबर का था। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर अपनयक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। अपनयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। यहाँ पर अपनयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। यहाँ पर लिख लीजिए अपनयन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7वें का क्या है, यहाँ पर 7वें का क्या है, का अपनयन, क्या अपनयक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनयक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनयक, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, ठीक है। ये आपको मालूम है, थोड़ा अटपटा शब्द आया था, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या है, पैरा निर्देशांक समूह के रूप में कार्य करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने समूह होते हैं, वे क्यों, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन के पास, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण आर्थोपेरा निर्देशांक है, क्या आर्थोपेरा निर्देशी है, क्या आर्थोपेरा निर्देशी है, आर्थोपेरा निर्देशी हैं, क्या निर्देशी हैं, ठीक है। आर्थोपेरा क्या है, निर्देशी हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने समूह होते हैं, क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन आर्थोपेरा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण, इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण भी क्या है, आर्थोपेरा क्या है, निर्देशी है। यहाँ पर क्या है, आर्थोपेरा निर्देशी है, इतना आपको लिखना था, ठीक है। ज़्यादा मतलब कि चूँकि यह साइंस है, ठीक है, केमिस्ट्री, ज़्यादा आपको हिंदी तरीका नहीं है पेलना, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उतना आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख रही है। यहाँ पर देखिए बुट फिटिंग अभिक्रिया, सैंडवाइन अभिक्रिया, देखिए लिखेंगे, देखिए बुट फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं, हेलोएरिन का हेलोजन परमाणु क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी, ठीक है। क्या होते हैं, सब वर्ग 17 में आपने देखे हुए क्या होते हैं, हेलोजन परिवार के तत्व होते हैं, ठीक है। हेलोजन परमाणु शुद्ध ईथर की उपस्थिति में
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, एल्काइल समूह द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु, हेलो एरिन ले लिए यहाँ पर। ठीक है, हेलोजन, हेलो एरिन, हेलो परमाणु। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम भी लिख लीजिए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके, ठीक है, यहाँ पर CH3Cl ले लीजिए, हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके हेलो एरिन आर, हेलो एल्केन क्या होते हैं, RH होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। हेलो एरिन क्या होते हैं, RH प्रकार के क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। ठीक है, हेलो एरिन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एल्काइन समूह द्वारा, इसके द्वारा हेलो क्या होता है, Cl या CH3 इस पर लग जाएगा। ठीक है, NaCl, यहाँ पर 2NaCl, एक Cl यहाँ पर ACl, इसलिए Cl कितने होंगे, 2Cl, 2Na, तो यहाँ पे इसलिए लिया 2NaCl, इसका क्या मतलब, टायोलिन। ठीक है, टायोलिन है, इसको सही से पढ़ लेना, हर बार एग्जाम में आती है, 2022 में भी आई थी। ठीक है, 2023 में बूट फिटिंग बहुत से सेटों में लगातार आ रही है। ठीक है, बूट फिटिंग क्रिया इस टाइप से हमको लिख लेना, क्या, हेलो एल्किन हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, क्या कहलाती है, बूट फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सबसे सिंपल लिखिए, इसको एक बार पढ़ लेना, रट लेना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेंडमायर क्रिया है। ठीक है, क्या है हमारे पास, सेंडमायर क्रिया। देखिए सेंडमायर क्रिया क्या होती है, देखिए सेंडमायर क्रिया, हमने यहाँ पर सेंडमायर क्रिया लिखी है। देखिए सेंडमायर क्रिया क्या होती है, जब बेंजीन का फार्मूला आपको जानते हैं। ठीक है, C6H5 या C6H6 भी हो सकता है बेंजीन, जब बेंजीन डायोजोनियम, ठीक है, बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuTCl2 या HBr के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, डायोजो समूह क्या होता है, N2Cl होता है, Br द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। कि देखिए यानी कि क्या लिया, बेंजीन डायोजोनियम लवण ले लिया, किसका होता है फार्मूला, बेंजीन डायोजोनियम लवण का फार्मूला है। ठीक है, फिर CuCl2 HBr ले लिया, CuCl2, तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, साथ मिलाते हैं तो डायोजो समूह Br द्वारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, क्या हो जाता है, इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर Cl आ जाता है, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, N2 बन जाएगा, यहाँ पर N2 अलग हो जाएगा, और Cl और एक Cl और H यहाँ पर अलग हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास HCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इतनी रिएक्शन होती है सेंडमायर क्रिया। ठीक है, इसको जब नेमिंग रिएक्शन है तो याद करी जाती हैं, याद करने वाली होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuCl2 HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजो समूह N2Cl समूह द्वारा Br द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, C6H5 इसके बेंजीन डायोजोनियम इस HBr से हमने क्या कर दी, क्रिया करा दी, तो C6H5 Br क्या हो जाएगा, इसके साथ लग जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ अलग हो जाएगी। ठीक है, Cl और HCl क्या हो जाएगा, एक में मिल जाएंगे। ठीक है, मिल गए यहाँ पर, इस टाइप से हमको करना है सेंडमायर क्रिया। फिर देखिए यहाँ पर धातुओं से क्रिया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेलो एल्केन की धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर का था, तो यहाँ पर धातुओं से क्रिया लिखिए। तो यहाँ पर धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, धातु क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, सोडियम से क्रिया करा दी है, तो हेलो एल्केन की CH3Cl ले लीजिए। ठीक है, हेलो क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन है। ठीक है, सोडियम क्या ले लीजिए, यहाँ पर Na ले लीजिए। ठीक है, Na ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर K2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 ले लीजिए, 2 CH3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH3 प्लस NaCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 2NaCl। नहीं समझ में आया तो देखिए समझिए, हमने ले लिया यहाँ पर धातुओं से क्रिया, यानी कि CH3Cl। देखिए यहाँ पर CH3Cl। ठीक है, CH3Cl, फिर क्या 2 बार ले सकते हैं, यहाँ पर CH3Cl 2 बार ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ले लीजिए CH3Cl यहाँ पर प्लस के CH3Cl, यहाँ पर क्या ले लेंगे, CH3Cl यहाँ पर। ठीक है, 2 बार ले लीजिए यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3Cl प्लस के Na से क्रिया करा दीजिए, 2 बार लिए तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। ठीक है, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस के 2 एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, 2Na, तो क्या बनेगा, 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, इसी को ले सकते हैं, या C2H6 भी ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, C2H6, इसी को लेते हैं C2H6। पहले हमारे पास क्रिया होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर जिंक से क्रिया करा दीजिए, यानी कि
Cl प्लस के जिंक से क्रिया करा दीजिए, क्या करा देंगे, जिंक से क्रिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ड्राई, शुरू से कहते हैं ड्राई ईथर, ईथर लिख लीजिए। ठीक है, ड्राई ईथर, फिर इससे क्रिया करा दीजिए यहाँ पर ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है, तो CH3Cl यहाँ पर क्या बन जाएगा, जडियन वही बन जाएगा CH3CH3, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन CH3CH3 प्लस जडियन Cl2 बन जाएगा। जडियन पर क्या होती है, प्लस का 2 होता है, प्लस का 2 होता है जडियन पर, तो 2 इस पर जाएगा, Cl पर एक नेगेटिव होता है, इस पर आया तो क्या हो जाएगा, जडियन Cl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जडियन Cl2 हो जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पर वो तो बन गया यहाँ पर Cl और लिखा हुआ जडियन, जडियन पे क्या होता है 2 प्लस का होता है, इस पर क्या होता है नेगेटिव होता है, इसको इधर ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जडियन, इस पर 2 आ जाएगा, Cl2 हो जाएगा, इस पर एक चला जाएगा, जडियन हो जाएगा। इसी को लिखते हैं या जडियन Cl2, इस रटना नहीं है। ठीक है, जडियन Cl2 वही लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, जडियन Cl2 लिख दिया। ठीक है, इस टाइप से धातुओं से क्रिया होगा, यहाँ पर हो गई क्रिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, क्या निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखी। एक कितने नंबर का था, 5 नंबर, 4 नंबर का था, 4 नंबर का है, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल लिखना है, क्लास एल्डोल संघनन 5 नंबर का था। ठीक है, जवाब क्रिया। फिर क्या है, अथवा में आया था कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक संबंध लिखिए, ये 5 नंबर का था। ठीक है, 2000 यानी कि 2020 में आया था, 2022 में ही आया था, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, इसी में से जाते हैं, मॉडल पेपर से ही आते हैं, यानी कि अनसॉर्ट पेपर से। तो यहाँ पर देखिए एल्डोल संघनन हमने सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा, इसको रट लेना। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्या, एल्डिहाइड व कीटोन में एल्डोल, एल्डोल व एल्डोल संघनन भी इसे कहते हैं। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन युक्त, क्या अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार आप जानते हैं NaOH के OH, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, और इसी नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। ठीक है, एल्डोल कहते हैं। कितने नंबर का था, 4 नंबर का था, दोनों 4 नंबर। क्या समझे, देखिए क्या लिखा हुआ, अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बन यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं। इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। देखिए इन्होंने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, एल्डोल यानी कि कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन में बताना है। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड के आपको 2 समूह ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड 2 बार ले लेना, CH3CH और CH3CH, NaOH से क्रिया कराना। देखिए CH3 जो CH जो का 3 लिखा, ठीक है। फिर देखिए OH यहाँ पर है, OH क्या है, OH लिख दिया जो कहती हूँ, CH3CH OH क्या लिख दिया यहाँ पर, OH क्या लिख दिया, ज्यों कहती हूँ, यस उसको छोड़िए, OH क्या लिख दिया, इसको ज्यों कहती हूँ, CH3CH, यहाँ पर क्या बचा, एक H यहाँ पर से उठा लीजिए, एक H जिसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए CH3 2 बार लिया, CH3CHO, यही मेन चीज़ होता है समझना। ठीक है, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO सांद्र यानी कि सांद्र क्या ले लिया, NaOH ले लिया, सांद्र NaOH, ठीक है। CH3 इसको जिंक का लिखिए, CH3CH जिंक का लिखिए, CH जिंक का लिख लिया, इससे एक H ले लीजिए, इससे H ले लेने के इसमें चिपक जाए OH हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा, एक H लगा, क्या बचा, CH2 बचा, CH2 लिख दिया, फिर CHO HT लिख दिया, CHO HT आपको उधर लिख लेना। ठीक है, CHO जिंक का लिख, इस टाइप से हमको बनाना है। ठीक है, इस टाइप से क्या बना, एक नया यौगिक बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इसी टाइप से कीटोन में ले लेना है, क्या है, कीटोन 2 ग्रुप ले लेना है, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3 ले लिया यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर तनु क्षार की उपस्थिति में यहाँ पर फिर ले सकते हैं, यहाँ पर BOH का होल 2 A भी क्षार है, KOH ले सकते हैं, NOH ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए CH3 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर देखिए CH3 एक बार, यहाँ पर एक बार है। तो CO यहाँ पर क्या है, C को जिंक का 3 लिखिए, C जिंक का 3 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा, C जिंक का 3। फिर क्या करेंगे हम, एक H यहाँ पर CH3 एक H यहाँ से उठा लीजिए, क्या उठा लीजिए, यहाँ से। तो ये H उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, CO को लिखा, फिर हमारे पर क्या CH3 एक इधर लगा दिया, CH3 एक इधर लगा दीजिए, CH3। ठीक है, एक CH3 इधर लगा दिया CH3। तो यहाँ पर एक H ले लेते, तो क्या बचा, यहाँ पर CH2 बचा, CH2 लिख दिया, और फिर क्या बचा, CH3 बचा, CH3 बचा। इस टाइप से आपको बनाना है रिएक्शन। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, इस टाइप से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या हमारे पास क्रॉस एल्डोल संघनन है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये 2022 में दोनों रिपीट हुए थे क्वेश्चन, फिर आए। ठीक है, फिर आएंगे, देख लेना। देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिल यौगिक, क्या कार्बोनिल यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के, यानी कि 2 एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, मिश्रित या क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। एक ले लिया मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, एस्टल्डिहाइड ले लिया।
क्या ले लिया, एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CHO, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फार्मूला समझ लीजिए कहाँ से आया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, SCHO होता है। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, हमने बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो C एक डबल बॉन्ड ऊपर लिख लीजिए, O यहाँ पर क्या बचा, एक EH बचा, EH बचा यहाँ पर, ये क्या बचा, EH बचा। स्टार से भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं स्टार से लिख लीजिए। एक EH ऊपर लगा दीजिए, एक EH ऊपर, एक EH इधर, डबल बॉन्ड इधर लिख लीजिए। स्टार से भी लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CH होता है। ठीक है, CH3CH होता है। इसको किस टाइप से लिख दिया यहाँ पर, कार्बन को बीच में रखा। देखिए कार्बन को बीच में लिखा हुआ है यहाँ पर, कार्बन को बीच में रखा, डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिया, डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिया। फिर देखिए CH2 EH इधर लिख दिया, यहाँ पर CH2H लिखा, फिर इधर क्या लगा दिया, एक EH बचा, ये वाला EH लगा दिया। इस टाइप से इसको बना दिया संरचना। ठीक है भाई करना। फिर यहाँ पर एक नया इनकी मिश्रित बीज संघनन करा के, तो उसे मिश्रित एल्डो संघनन कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, CH डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर OH हो जाएगा। यहाँ पर क्या, एक H निकल कर इसमें चिपक जाएगा, OH हो गया। इसमें क्या डबल बॉन्ड टूटेगा, इसमें O लग जाएगा, तो OH हो गया। यहाँ पर CH2 यहाँ पर लग जाएगा, फिर क्या बचा, C डबल बॉन्ड H बचा। ठीक है, C डबल बॉन्ड। इस टाइप से क्या बन जाएगा हमारे पास, एक यौगिक बन जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, कार्बोनिल यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन न करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराएं तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या थे, केनेजोरोव अभिक्रिया। देखिए केनेजोरोव अभिक्रिया क्या होती है, केनेजोरोव अभिक्रिया। देखिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र एनओएच या केओएच के साथ गर्म करते हैं तो अल्कोहल का एक वसील लवण बनता है। क्या, अल्कोहल एक वसील लवण बनता है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं केनेजोरोव अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं केनेजोरोव। देखिए यहाँ पर क्या लिया, अल्फा एल्डिहाइड कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हम ले लिया। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड SCHO एनओएच से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। यहाँ पर इसको ध्यान लगा, इनकी मेथिल अल्कोहल बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज इनकी लिखी हुई है, सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ लेना यहाँ पर। कि इसको मत याद करना, इसी को याद करना, इन रिएक्शन को 2-4 बार पेन से करना, इसी को याद हो जाएंगे। इससे थ्योरी हम बना सकते हैं। देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखें, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं। 50% सांद्र एनओएच 50% क्या लेंगे, सांद्र एनओएच। यहाँ पर केओएच भी ले सकते हैं। केओएच के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल का एक वसील लवण, इसको ये लिख सकते हैं सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं केनेजोरोव अभिक्रिया। थ्योरी आपको नहीं लगती, इसी से बनानी है थ्योरी। ठीक है, ये क्या हमारे पास केनेजोरोव अभिक्रिया है। अब देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, कितने नंबर का था, ये 5 नंबर का था। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखे। 5 विधियां आपको रासायनिक समीकरण लिखे, बड़ा सिंपल आता है क्वेश्चन। देखिए कार्बोक्सिलिक बनाने की विधियां, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या, अथवा है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, ठीक है विधियां। पहला सबसे फर्स्ट रिएक्शन लिखिए, क्या होती है, प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राथमिक एल्कोहल व एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्राथमिक एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल है तो यहाँ पर ले लीजिए प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH। ठीक है, RCH2OH। यहाँ पर CH3 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आपको करना है रिएक्शन इसके नीचे। ठीक है, जनरल रिएक्शन आपको होता है, यहाँ पर CH3C2H5 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको सीख लेना, इससे जिस टाइप से रिएक्शन आएगी बना सकते हैं। ठीक है, OH ले लिया। फिर यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया कराएंगे किससे, K2Cr2 पोटेशियम पर K2Cr2O7 या ले सकते हैं यहाँ पर H2SO4। ठीक है, H2SO4 ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर, एल्कोहल एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण करा देंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, RCHO। एल्डिहाइड कीटोन थे तो RCHO। ठीक है, एल्डिहाइड बन गया यहाँ पर RCHO। तो इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, यहाँ पर क्या करा देंगे, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। ठीक है, आपको लिख लेना है RCOOH बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
अगर एल्डिहाइड बनाना तो यहीं पर, अगर एग्जाम में एल्डिहाइड बनाने की विधि है तो यहीं पर, यहीं तक करना, ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। और आपको रिएक्शन थोड़ी और बढ़ानी है, आर की जगह पर क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं। देखिए ले लीजिए CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पर जे लिख देंगे, इसमें भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है, CH3 CH2OH, ठीक है, इसको यही लिख देना है आपको। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर की जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3CH हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, क्या, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देते हैं, क्या मिल जाता है हमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इसके आगे लिख देना कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, ठीक है, COOH। वैसे इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। यही फर्स्ट विधि हो गई, 1 नंबर हो गया, 5 नंबर का था, 1 नंबर का। दूसरा देखिए, दूसरे किससे बनाएगा, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर दूसरा ले लीजिए एल्किल बेंजीन से ले लीजिए, यहाँ पर क्या, एल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन ले लीजिए, यहाँ पर एल्किल बेंजीन, यानी कि एल्किल बेंजीन लिखा, एल्किल मतलब CH3, ठीक है, एल्किल या CH3 क्या, एल्किल बेंजीन है, ठीक है, एल्किल बेंजीन। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीकरण करा दिया, किसके उपस्थिति में, KMN, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, यानी कि KMnO4, ठीक है, KMnO4। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, यानी कि COOH, ठीक है, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल, COOH। क्या हमारे पास बेंजोइक अम्ल है, क्या, यहाँ पर 3 लगा दीजिए, ठीक है, 3, क्या बन गया यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल। इसका नाम लिख दीजिए बेंजोइक अम्ल। दूसरी विधि हो गई बेंजोइक अम्ल। तीसरी किससे बनाते हैं, साइनाइडों के जल गठन से। थर्ड देखो, देखिए साइनाइडों के जल गठन साइनाइडों के जल गठन से, साइनाइडों के जल गठन से। साइनाइड क्या ले लीजिए, मेथिल साइनाइड, CH3 साइनाइड मतलब CN ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, CN ले लिया। जल अपघटन मतलब कि जल ले लिया, H2 ले लिया, HCl की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए, HCl की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस्टिक अम्ल बन जाएगा, CH3COO, ये क्या हो गया हमारे पास, अम्ल एक बन गया यहाँ पर। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, अमोनिया बन जाएगी, ठीक है, NH3 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, NH3, थर्ड रिएक्शन हो गई यहाँ पर, क्या हुई, थर्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ले सकते हैं, इसको छोड़िए, इतनी रिएक्शन लिखिए, ज़्यादा मत समझिए, ठीक है। 5 विधि वो लगाया, 5 विधि हमें लिखनी है, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना है, ठीक है, ठीक है। 3 हो गई, देखिए चौथी क्या ले लेंगे हम, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। बहुत विधि बनाने को होती हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करके, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करके, तब भी हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा तब भी। यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, यहाँ पर साइनाइड के जल गठन से क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को गर्म करके, तो गर्म कर दिए, COOH डाई मतलब कि COOH, ठीक है। गर्म करके इसको हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फार्मिक अम्ल बन जाएगा, या COOH, ठीक है। ये भी एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है। प्लस का क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, CO2 क्या हमारे पास, बी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। क्या अम्ल है, एक प्रकार का, छोड़िए यहाँ पर क्या है, अम्ल है, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल है, लिखना चाहते हैं। 5वां देखिए, यहाँ पर 5 विधि बनानी है। फिर 5 विधि इसको किससे और एस्टर से बना सकते हैं, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, एस्टर से लिख दीजिए, एस्टर क्या होता है हमारे पर, RCOOR डैश, ठीक है, ले लिए, प्लस H2O से क्रिया कर लीजिए, H2O से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOOH, यहाँ पर RCOOH,
फिर क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा, आर डैश ओ एच बन जाएगा। यहाँ पर H2 थे, यहाँ पर H2 एच ओ एच को इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एच इसके साथ है, आर सी डबल एच ओ एच बचा, ओ एच ओ आर, तो आर डैश ओ एच हो गया। ठीक है, आर की जगह पर क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए एक यहाँ पर आर की जगह पर CH3 ले लिया, यहाँ पर सी डबल ओ, इसकी जगह पर ले लीजिए C2H5 ले लीजिए, क्या ले लीजिए C2H5 प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर EH2 हो जाएगा। इसकी क्रिया करा दीजिए इसी से, ठीक है, इसी से क्रिया करा दीजिए, यहाँ पर लिख देना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3, एच टी का बन जाएगा CH3, आर की जगह पर क्या आ जाएगा CH3 सी डबल ओ एच, आर की बस आर की जगह पर लिखना है। फिर इस आर की जगह पर क्या आ जाएगा इस आर की जगह पर क्या लिया C2H5, यहाँ पर लिख दिया C2H5, CH3 है, ठीक है, C2H5। ये क्या है हमारे पास एल्कोहल है, ये क्या है हमारे पास एच टी कम्ल है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, 5 विधि लिखी है हमने, 5 विधि लिखनी है और कुछ नहीं कहा, रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, कितने नंबर का, 5। यहीं पर हमारे पास क्या हो गया, अनसॉल्व पेपर इंड हो गया, यानी खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर चौथा सोल्व करेंगे। ठीक है, 7 सेट करेंगे। अगर आपने इन अनसॉल्व पेपर को सभी सोल्व कर लिए तो आपके केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से नहीं जाएगा। ठीक, इसी में से सब आ जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, यानी कि 70 से 60 से 65 नंबर आपके पक्के हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसी से आते हैं, देख लेना, जो पेपर आया है और पीछे का आंसर पेपर मिला 2022 के, सब इसी से फंसा हुआ है। ठीक है।